हाय गाइस, दिस इज़ अब्दुल अमीन एंड आई एम मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं बहुत अरसे के बाद आप लोगों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बेसिकली मैं आज के इस टॉपिक में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ फैक्ट्स नोट किए हैं, जो कुछ मैंने थोड़े से अरसे में सीखा है, उसको समराइज़ किया है डिफरेंट कामयाब लोगों के सक्सेसफुल फार्मूलाज को, कि अगर वो आप अपनी लाइफ में कोई काम, कोई बिजनेस, कोई जॉब में उसको शामिल करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकती हैं उसमें। मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मॉरल बिहेवियर। बेसिकली बिहेवियर के हवाले से दो तीन रेफरेंसेस हैं। एक तो ये कि आपको जब भी आप किसी से कोई बात कहते हैं, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं, या कोई अपना ऑफिस का असिस्टेंट अपने मैनेजर से कहता है, या कहीं पर भी कोई स्टूडेंट अपने टीचर से कहता है, या टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है, तो उसमें वो उसकी इंटेंशन नहीं देखी जाती, वो सुनने वाला जो है वो उसका बिहेवियर देख रहा होता है। आप कोई भी बात किसी को बता रहे होते हैं तो वो बात उस तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे होते हैं वो बात उसको उस तरह पहुंचती है। तो बिहेवियर एक और रेफरेंसेस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो दुनिया में माने जाते थे कि वो जादूगर हैं, क्योंकि उनका अखलाक बहुत अच्छा था, क्योंकि वो किसी से बात करते थे तो बहुत अच्छे तरीके से करते थे। तो कोई भी कारोबार, बिजनेस, कोई भी जॉब या कोई भी रिलेशनशिप अगर आपको अपने बेहतर करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको अपना बिहेवियर थोड़ा सा अच्छा करना होगा। दूसरा इसमें पॉइंट है कि अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उस फील्ड से रिलेटेड आपको पहले तो चीज़ें का पैशन होना चाहिए, और पैशन की शर्त पहचान ये है कि आपको उस चीज़ का शौक हो, उसमें उस काम को करते हुए रिटर्न में आपको पैसे ना चाहिए हो, पैसे खुद ब खुद आ जाते हैं। और उसमें एक चीज़ और भी है कि उसमें आप पैसे बनाने की सोच नहीं होती, बल्कि पैशन ये होता है कि आप उस काम को 8 घंटे से ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने पॉइंट इसमें से सर्च किया है, सॉर्ट आउट किया, उसमें 20-80% का फॉर्मूला अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो 20-80% का फॉर्मूला बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई काम करना है, उस काम को करने से आप जब उसको ऑब्जर्व करते हो तो उसके रिजल्ट में आपने 100% एफर्ट्स दी होती है, लेकिन जो रिजल्ट निकलते हैं वो उस 100% एफर्ट्स में से सिर्फ आपकी कुछ 20% एफर्ट्स के अगेंस्ट 80% रिजल्ट्स निकलते हैं। इसको मैं आसान लफ्जों में इस तरह से समझाऊं कि जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा नोट कर रहा है, सामने खिलौने की दुकान है और वहाँ पर बहुत सारे खिलौने बिक रहे हैं, लेकिन कुछ खास किस्म के खिलौने हैं कि जो बार बार बिक रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और वो बच्चा नोट करता है और वाकई अपने पापा को बताता है कि पापा, खिलौनों की दुकान अगर हम खोलें और उसमें सिर्फ ये वाले खिलौने रखें जो ज़्यादा बिक रहे हैं, तो वो उस पर ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से उनको फ्लो पता चल जाता है कि किस तरह के खिलौने बिक रहे हैं। तो ये कहलाता है 20-80% का फॉर्मूला। ये आपकी लाइफ के हर फैक्टर में इन्वॉल्व होता है। किसी भी काम को करने के लिए 20-80% का फॉर्मूला जो है वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में स्मार्ट वर्क को ज़्यादा बेहतर करता है कि आप 100% एफर्ट्स कर रहे हैं, 80% एफर्ट्स कर रहे हैं, 20% रिजल्ट मिल रहे हैं, तो 20% एफर्ट्स करने से 100% रिजल्ट मिलते हैं। तीसरा मैंने जो देखा है इसमें कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें एनालिसिस करें, उसकी डेप्थ में जाएं। जितना ज़्यादा आप उस फील्ड से रिलेटेड उसकी गहराई में जाएंगे, उतना ज़्यादा आप उन बारीकियों को, उन चीज़ों को जानेंगे जो दूसरे या एवरेज क्लास लोग नहीं जानते उस फील्ड से रिलेटेड जो भी आप काम करना चाहते हैं। तीसरा आपके नंबर 4 है कि आपके बिजनेस या कोई भी काम आप जो करना चाह रहे हैं उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि हर महीने उसका रिटर्न आता रहे, तो उसमें रिकरिंग सर्विस का मॉड्यूल अगर आपका हो तो बहुत अच्छा। रिकरिंग सर्विस मॉड्यूल वो कहलाता है कि जिसमें हर महीने आपके पास कुछ सफिशेंट अमाउंट आता रहे। वो जॉब की सूरत में भी हो सकता है, वो कोई ऐसा बिजनेस जिसमें मंथली बेसिस पे आपको आता रहे, जैसे जिन लोगों के पास इंस्टॉलमेंट्स आती हैं। तो ये वो होता है जिसमें आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो स्टार्टिंग में लगती है, लेकिन बाद में 80% जो है वो आपको रिटर्न मिलता है और 20% एफर्ट से, क्योंकि वो रिकरिंग सर्विस वाला होता है। उसके बाद आता है कि एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा, एफर्मेशन कहते हैं कि आप अपने आप से रिकॉल करते रहें कि मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, आई हैव अ कॉन्फिडेंस, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुतों से बेहतर हूँ। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि गुड टू ग्रेट, आपने अगर एक बुक पढ़ी हो तो उसमें बताया गया है कि दुश्मन है जो अच्छा है वो दुश्मन है ग्रेटेस्ट का। यानी गुड टू ग्रेट मतलब जो अच्छा जो लोग होते हैं, जो नॉर्मली एवरेज क्लास में गुड बस ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बल्कि उस काम को 100% 110 एफर्ट्स के साथ आपको करना है तो वो ग्रेट कहलाता है। तीसरा
टाइम जो है वो आपको बहुत बचाना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम की बड़ी वैल्यू है। कुछ लोग जो समझते हैं कि हम टाइम पास करें, और टाइम पास नहीं करते बल्कि टाइम को पास कर रहा होता है, इसका अंदाज़ा उनको बाद में होता है कोई भी काम को करने के लिए। तो मेरा कोशिश ये थी कि आपको ये कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं। इन सब को मिला के आप जो भी गोल टारगेट सेट करेंगे वो इंशाल्लाह अचीव होगा, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके पास अप्रोच करेंगे आपको कि नॉलेज का खजाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा हो, और वो गार्बेज अगर वो आप अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि थोड़े से चीज़ों को समराइज़ करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हो सकता है वो आपके काम आए। तो मेरी कोशिश है कि आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँ, निचोड़ दूँ, टाइम बचाऊँ, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करें और अपना फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।